चलिए नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। फाइनेंशियल ईयर 2024 में लुमिनो इंडस्ट्रीज की टोटल इनकम करीब 1425 करोड़ रुपए थी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये इनकम बढ़ जाती है और करीब 1947 करोड़ रुपए पर पहुंचती है। और जैसे ही फाइनेंशियल 2026 आया, कंपनी की इनकम 2089 करोड़ तक पहुंच गई। यानी कंपनी के कारोबार में लगातार विस्तार देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट में भी उछाल आया है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में पैट करीब कंपनी का 86 करोड़ 60 लाख रुपए था और 2025 में 124 करोड़ 60 लाख रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2026 में यह बढ़ा और 160 करोड़ रुपए हो गया। यानी रिवेन्यू के साथ प्रॉफिट ने भी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। वहीं मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी थोड़ा बेहतर हुए हैं। अब बीटा मार्जिन को देख ले जरा, 11.62% से बढ़ा और 11.71 पर पहुंचा। पैट मार्जिन की बात करें तो 6.40 से बढ़कर 7.66% तक पहुंच गया। यानी कि कंपनी सिर्फ ज्यादा कारोबार नहीं कर रही, बल्कि प्रॉफिट कन्वर्जन में भी कंपनी के सुधार दिखाई दे रहा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी के मोर्चे पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है कंपनी का आरओई। फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो कंपनी के आरओई में करीब 24.62% का उछाल रहा। यानी शेयर होल्डर्स की कैपिटल पर कंपनी करीब 25% का रिटर्न जनरेट कर रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, आरओसीई। फाइनेंशियल ईयर 2025 के 31.89% से ये घटकर आरओई फाइनेंशियल ईयर 2026 में 25.75% हो गया। अब यहां पर आता है डेप्ट का नंबर। अब ल्यूमिनो की बैलेंस शीट का सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की बोरोइंग सिर्फ 40 करोड़ 91 लाख रुपए थी। लेकिन जैसे ही 2025 में की बात करें तो कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ जाती हैं और 418 करोड़ 83 लाख पर पहुंच जाती हैं। 26 में करीब 384 करोड़ 16 लाख रही। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के मुकाबले डेप्ट घटा जरूर है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले बोरोइंग काफी ज्यादा रही। अब चलिए कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी रेशो में भी नजर डालते हैं, जहां पर थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। डेप्ट इक्विटी 0.73 से घटकर ये रेशो 0.53 हुआ और आईपीओ प्रोसीड्स में तो करीब 337 करोड़ डेप्ट रीपेमेंट में जाने हैं। अगर ये रीपेमेंट सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है तो कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन कम हो सकता है और बैलेंस शीट कंपनी की मजबूत हो सकती है। अब तक लुमिनो इंडस्ट्रीज की कहानी में ग्रोथ भी है और सुधार भी है, लेकिन आईपीओ में सबसे बड़ा सवाल हमेशा एक ही होता है, कंपनी अच्छी है लेकिन क्या भाव भी सही है? 82 रुपए के प्राइस पर लुमिनो कितनी महंगी है? पीएस के मुकाबले वैल्यूएशन कैसी है? और आईपीओ के बाद ईपीएस डाइल्यूशन इन्वेस्टर के लिए कितना बड़ा सवाल है?